हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने 100 MCQ डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ to relieve for dyspnea to appropriate position to be used। तो dyspnea से रिलीव करने के लिए appropriate position कौन सी यूज़ में लाई जाती है? नाउ राइट आंसर इज फाउलर्स पोजीशन। ओके, dyspnea से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है? तो वो है फाउलर्स पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन पर डे। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके लिए डेली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा? तो वो होगा 55 ग्राम। ओके, कितना होगा? 55 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस द fundus is at the level of umbilicus during week। तो कितने वीक में क्या है? फंडस है अम्लाइकल लेवल तक आएगा कब? प्रेगनेंसी के समय। तो कितने वीक में आएगा? वो आएगा 24 वीक में। ओके, कब आएगा? 24 वीक में अम्लाइकस के लेवल तक आ जाएगा फंडस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय कितना वेट गेन होता है? तो वो होता है 13 to 40 kg। ओके, कितना होता है? 13 से 14 kg तक का वेट गेन करती है एक प्रेग्नेंट लेडीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the birth weight of the baby double at the age of। तो कोई बेबी है, उसका जो वेट है डबल कब हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6 मंथ की एज में। कब होगा? 6 मंथ की एज में। और यदि 6 मंथ, यदि हम ट्रिपल की बात करें तो ट्रिपल कब होगा? तो वो होगा 12 मंथ में। ओके, कब होगा? 12 मंथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। तो इन्फेंसी पीरियड कब तक रहता है? तो वो रहता है 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट बोलेंगे। तो ये पीरियड क्या कहलाता है? इन्फेंसी पीरियड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। सारे क्या है? इनमें से डिहाइड्रेशन के साइन हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है? डायूरेसिस। डायूरेसिस कभी भी डिहाइड्रेशन का साइन नहीं होगा। बाकी सनकेन, टीयरलेस आई, लॉस ऑफ स्किन इंटेग्रिटी, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, ये सारे क्या है? डिहाइड्रेशन के साइन हैं। आपको डिहाइड्रेशन में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the following are the contents are ORS एक्सेप्ट। सारे क्या है यहाँ पे? ORS के कंटेन है किसी एक को छोड़ के। तो क्या नहीं है? वो नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ORS का कंटेन नहीं है। बाकी सोडियम क्लोराइड, शुगर और पोटेशियम क्लोराइड क्या है? ORS के कंटेन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या है? माल न्यूट्रिशन में सभी आपको देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़ के। तो आपको क्या नहीं मिलेगा देखने के लिए? तो वो देखने को नहीं मिलेगा आपको बेबी। बाकी जितने भी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी क्या
बाकी क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा आपको, मरासमस देखने को मिलेगा और क्वाशियोकर देखने को मिलेगा, बट क्या नहीं मिलेगा, बेबी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कोर्स ऑफ द ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड वन द फिलिंग द ब्लैंक्स डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो कब से चालू करेंगे ओरल जो कंट्रासेप्टिव मेथड हम लिए हुए हैं, तो चालू करने की जो अवधि वो क्या है, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कब से चालू होगा, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एक्सेप्ट। सारी क्या है, नेचुरल कंट्रासेप्टिव की मेथड है किसी एक को छोड़ के, तो कौन सी होगी, फ्रॉम्स टैबलेट। ओके, कौन सी, फ्रॉम्स टैबलेट। बाकी सारे क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, जैसे बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर विद मेथड, सेफ मेथड, ये सारे क्या, सेफ पीरियड, ये सारे क्या है, नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नाउ राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहाँ होती है, फीमेल में, और वेसेक्टोमी कहाँ होती है, मेल में। तो ये क्या है, परमानेंट स्टरलाइजेशन है। बाकी के सारे एमटीपी, डायफ्राम, डीएनसी, ये क्या है, सारे परमानेंट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the following organ are situated in the abdominal cavity except। सारे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन रहते हैं, किसी एक को छोड़ के, तो वो नहीं होता, वो नहीं होती ईसोफेगस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहती। बाकी स्टमक, लीवर, स्प्लीन, ये सारे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। ओके, now next question, the system of the body which help from the removal of waste matter from the body। कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 206। ओके, ये एडल्ट में होता है, आप चिल्ड्रन के लिए पढ़ेंगे तो अलग की होगा, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, चिल्ड्रंस में जो होती है वो ज़्यादा होती है, और एडल्ट एडल्ट होते तक सिर्फ 206 रह जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ मंथ। तो जो टीथ का इरप्शन कब से होने लगता है, कब होने लगते हैं ये टीथ, तो वो होते हैं 6 मंथ की एज पे। ठीक है, कब हो जाते हैं, 6 मंथ की एज में टीथ आना शुरू हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो बताइए क्या है कि ब्रेन से मैसेज नर्व्स और मसल्स और ग्लैंड तक कौन पहुंचाता है, तो वो है मोटर नर्व्स। ओके, कौन सी नर्व्स है, मोटर नर्व्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो स्पीच सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है, तो वो होता है पैराइटल लोब में। कहाँ होता है, पैराइटल लोब में सिचुएटेड होता है।
Now next question. Largest gland in the body is, तो जो शरीर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो होती है लीवर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हेड कंट्रोल of the infants occurring at the age of month. तो बच्चा है वो कितने मंथ की एज में अपने हेड को कंट्रोल करने लगता है? तो कब तक करने लगता है? तो करने लगता है 5th मंथ की एज तक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पाइप्यूबियम इज द पीरियड बिगिनिंग. तो पाइप्यूबियम कब से चालू होता है? तो वो चालू होता है एज सून एज द प्लेसेंटा इज एक्सपल्ड एंड लास्ट फ्रॉम द 6 to 8 वीक. कब से चालू होगा? जैसे ही प्लासेंटा आउट होगा तब से पाइप्यूबियम चालू होगा, तो 6 to 8 वीक तक चलेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइन इन फ्रॉम फ्रंट of the presenting part and the membranes are intact, it is known as. देखिए, जब भी क्या होगा कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा, कॉर्ड पहले दिखेगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड लाइन पे द फ्रंट प्रेजेंट, और मेम्ब्रेन क्या होगी, इरप्शन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि कॉर्ड पहले बाहर आ रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड. तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट बार होता है तो उसको क्या बोला जाता है? मेनार्की. ओके. क्या होता है? चालू होने को क्या बोला जाता है? मेनार्की. और स्टॉप होने को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन. सॉरी, बंद होने को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज. और चालू होने को क्या बोला जाता है? मेनार्की. कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है या पहली बार मेंसेस आते हैं तो उसको मेनार्की बोला जाता है, और जब मेंसेस स्टॉप होते हैं तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है. जैसे मेंसेस आने वाले होते हैं तब भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल, फिजिकल, ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. और जैसे ही मेनोपॉज आने वाला होता है या बंद होने वाले होते तब भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इज. तो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है हमारे शरीर में? तो वो होता है 20 to 40 mg%. ओके. कितना होता है? 20 to 40 mg%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एड्स. तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी होती है? तो वो होती है 4 किलो कैलोरी. कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए थे. आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. हम इस क्लास में आगे और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं. आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. मैं आपको बता दूं, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कमीशन कब आएगा, तो वो भी बहुत जल्द. हर स्टेट के लिए अलग अलग समय पे आने वाला है. अभी फ़िलहाल में कहाँ से, उत्तर प्रदेश, बिहार से वैकेंसी निकली है जिसका सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आप अपनी वेबसाइट पे जा कर के, यदि जिनको भी इच्छुक व्यक्ति है वो जाके फॉर्म भर सकते हैं. उसकी शायद 6 जून लास्ट डेट कब की है. और यदि MP में कोई PNST, MSc नर्सिंग या फिर GNM करना चाहता है तो उसके भी फॉर्म निकल चुके हैं जिसकी लास्ट डेट 6 जून है. तो आप वहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं. ओके.
कहाँ कहाँ पे एमपी में निकला हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला हुआ है, वो काहे के लिए है, तो वो कोर्स करने के लिए है। और जो बिहार में वैकेंसी प्रॉपर निकली हुई है 4000 वैकेंसी, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप फॉर्म भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में सभी जितने भी स्टेट है सभी में वैकेंसी निकलने वाली है, तो अपने को अपनी तैयारी प्रॉपर रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।